नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और सभी राजनीतिक पार्टियों में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, वाकई में भैया सियासी दंगल जो है वो गर्माता चला जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार चुन लिया है। निरहुआ भोजपुरी सितारों में सबसे आगे निकल गए हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार्स को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार मनोज तिवारी के बाद अब बड़ा टिकट मिला है यहाँ पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को। निरहुआ बनारस पहुंचे हाल ही में और उन्होंने जमकर अखिलेश यादव के खिलाफ निशाना साधा। दरअसल ये यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। शायद भारतीय जनता पार्टी ने पैंतरा बहुत सोच समझ के लड़ा है। और देखिए, जानकारों की अगर हम माने तो हर कोई कहता है कि अखिलेश यादव को उनके गढ़ आजमगढ़ में हराना आसान नहीं है, क्योंकि मुस्लिम सपोर्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन दिनेश लाल यादव अब मोदी के गुणगान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलता है वो देशभक्त नहीं होता। इतने बड़े देशभक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरहुआ के मुताबिक। दरअसल निरहुआ को हमने अक्सर फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा है, निरहुआ को हमने अक्सर फिल्मों में अलग अलग सीन्स करते हुए देखा है, लेकिन इस बार राजनीति का जो वो सीन दिखा रहे हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरत में डाल रहा है। निरहुआ ने अपनी रैली में पहले तो अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वंशवाद की राजनीति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी या किसी के बेटे को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल ऐसी भावना से काम करते हैं, बिल्कुल बिना मतलब की भावना से काम करते हैं, जिसमें कोई मतलब नहीं निकलता है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो देश का विकास कर सकती है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को देश के विकास की बात अभी इसलिए सूझी है क्योंकि हमारे देश में चुनाव का माहौल है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डांस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डांस ऑफ डेमोक्रेसी जारी है, तो इस थिरकन में जीतेगा कौन ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल अगर आप सिनेरियो को समझें तो आजमगढ़ से आखिरकार निरहुआ को लड़वाने का मतलब क्या है। एक समय अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ गाज़ीपुर के रहने वाले हैं और गाज़ीपुर में निरहुआ की पकड़ भी अच्छी है, निरहुआ का वर्चस्व भी अच्छा है। पूर्वांचल के इलाकों में भी निरहुआ को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिहार में उनकी भोजपुरी फिल्में जमकर धमाल मचाती हैं। लेकिन अब सियासी दंगल में क्या निरहुआ अपनी ऑडियंस को खींचने में कामयाब रहेंगे? अगर आप देखें तो करीब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं और इनमें से कई लोग होंगे जो आजमगढ़ से भी निरहुआ को पसंद करते होंगे। लेकिन निरहुआ का पार्टी से ना लड़ना, या माफ़ कीजिए, निरहुआ का पार्टी से लड़ना और अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े होना कई चीज़ों को दर्शाता है। क्या जातिवाद की राजनीति नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या दिनेश लाल यादव खुद राजनीति नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात उन्हें काफ़ी समझ में आई और अब वो आगे अपने देश में अपने लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश का विकास कर सकते हैं, इसके अलावा देश में कोई ऐसा राजनेता नहीं है। यानी कि सभी राजनेताओं पर पूरी तरह से सवालिया निशान निरहुआ ने लगाए सारनाथ की रैली में। फिलहाल अगर आंकड़ों को समझें तो यहाँ पर देखना होगा कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आजमगढ़ से अपना टिकट कंफर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये तक कह डाला कि अखिलेश यादव के खिलाफ वो ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि उन्हें ये बताएंगे कि सत्ता किस तरह से हाथ में ली जाती है, किस तरह से वोट बैंक बनाया जाता है। हालांकि राजनीति और फिल्मों में काम करने में बहुत फ़र्क होता है। पॉपुलैरिटी आपको दोनों में मिलती है, लेकिन जब आप लोगों की सेवा करते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। फिलहाल राजनीति के गलियारों में एक मखमला कारपेट तो दिख चुका है यहाँ पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को, लेकिन फिलहाल इतना आसान भी नहीं होगा अखिलेश भैया के खिलाफ चुनाव लड़ना। उन्होंने कहा कि परिवार के आपस की उलझनें ही अब यहाँ पर इनको ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रही हैं। कांग्रेस की बात भी उन्होंने कर दी, इशारों में कह दिया कि विकास के लिए किसी के बेटे का होना ज़रूरी नहीं है या फिर आगे वंश को चलाने का ज़रूरत नहीं है। अगर विकास करना है तो एक बड़े नेता की ज़रूरत है जो नरेंद्र मोदी हैं, ये कहना है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का। उन्होंने क्लियरली अब मायावती को भी कह दिया है कि मायावती अगर यहाँ पर सच में अगर दलितों की भगवान होती या दलितों की बड़ी नेता होती तो वो
35 उम्मीदवारों के 35 उम्मीदवार जो हैं, जो उन्होंने खड़े किए हैं, वो दलित को खड़े करती। तो सवाल लगा दिया है, अब सवाल पूछ दिए हैं निरहुआ ने, इनका जवाब कैसे मिलेगा, पब्लिक किस तरह से इसको एनालाइज करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।